और चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। कर्नल सोनाराम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। गुढ़ामालानी से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव। बाड़मेर से पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम और उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि गुढ़ामालानी से हो सकता है कि पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे प्रत्याशी के तौर पर। सीट गुढ़ामालानी की उनके हाथ कांग्रेस की आ सकती है। बाड़मेर से पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम और ये तस्वीरें उस समय की क्योंकि जिस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुट गए। योगेश जी, दल बदल की राजनीति जिस तरह से अब से कुछ देर पहले आपने कहा था पूरे चरम पर, पूरे उफान पर प्रदेश में, ऐसे में कर्नल सोनाराम ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुढ़ामालानी से टिकट के दावेदार वो हैं, लड़ सकते हैं चुनाव। क्या जानकारी इसको लेकर और देंगे? आया राम गया राम, ये वाकई में अब चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले बीजेपी का दुपट्टा ओढ़े थे, अब कांग्रेस का दुपट्टा ओढ़ लिया। कुछ देर पहले भगवा रंग में रंगे थे और अब कांग्रेस के रंग में रंगे हैं। तो ये एक तरह से जैसे कहा जा सकता है कि आज पूरे दिन भर मुझे लगता है यही क्रम देखा गया, रात को भी हमें दिखेगा। कर्नल सोनाराम की एंट्री कांग्रेस में फिर हो चुकी है। कर्नल सोनाराम बाड़मेर से सांसद रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे थे और उसके बाद आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और कांग्रेस पार्टी से उनका मोह भंग हो गया था। अब फिर से वो कांग्रेस में लौटा है और जैसा मैंने पहले कहा, कर्नल सोनाराम के आने से मालानी में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अब हेमाराम चौधरी ने खुद ने स्वयं रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। गुढ़ामालानी से मजबूत नेता ढूंढा जा रहा था जो कहा जा सकता है बीजेपी के उम्मीदवार के विश्नोई के सामने मुकाबला कर सके। तो ऐसे में अब कर्नल सोनाराम एक उपयुक्त चेहरा वहाँ कांग्रेस पार्टी का होंगे, ऐसी पूरी संभावना लगाई जा रही है, जताई जा रही है। और सुखजिंदर रंधावा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने ज्वाइन कराया है और इससे पहले दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे कर्नल सोनाराम मिल चुके थे और फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कर्नल सोनाराम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और वैसा ही हुआ। कर्नल सोनाराम ने कांग्रेस पार्टी में एंट्री ले ली है। अपने मूल दल में, अपने मूल विचारधारा वाले दल में वो आ गए। वो जब तक बीजेपी में कंफर्टेबल थे तब तक बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे की तूती बोला करती थी। वही कांग्रेस छुड़ाकर उनको बीजेपी में लेकर आई थी और वसुंधरा राजे को कर्नल सोनाराम ने अपना लीडर माना था। और आपको ध्यान होगा कि जसवंत सिंह का टिकट काटकर कर्नल सोनाराम को लड़ाया गया था बीजेपी से। एक वो दौर भी था और अब एक दौर ये भी है कि जब कर्नल सोनाराम भी कांग्रेस पार्टी में है तो वहीं जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी में है। मानवेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर शिवाला से चुनाव लड़ रहे हैं। अब कर्नल सोनाराम मुझे लगता है कि गुढ़ामालानी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि बाकी जो अन्य सीटें हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं, चाहे वो जैसलमेर का इलाका हो, चाहे बाड़मेर का इलाका हो। पचपदरा से मदन प्रजापत है, बाड़मेर से मेवाराम जैन है, शिव से अमीन खान है, सिवाना से मानवेंद्र सिंह है, पोखरण से आले मोहम्मद है, तो जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल है, चौथन से पद्माराम मेघवाल है। तो ये पूरी जो गणित है बाड़मेर जैसलमेर की वो सामने आ चुकी। गुढ़ामालानी को लेकर अभी स्टैंड बाय की स्थिति थी तो वो भी एक क्लियर एक तरह से हो गई है। और कर्नल सोनाराम पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, उसकी एंट्री हो गई है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, एक और नाम लेना भूल गया था मैं, बायतू से हरीश चौधरी। बायतू भी वो इलाका है जो कर्नल सोनाराम का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से कर्नल के आने से न केवल गुढ़ामालानी को साधा जा सकता है बल्कि बाड़मेर प्रॉपर और बायतू का इलाका और जैसलमेर में भी कर्नल सोनाराम का बड़ा बिजनेस है, होटलियर है, उनकी बड़ी होटल प्रॉपर जैसलमेर में स्थापित है और अपने आप में एक कद्दावर परिवार से ताल्लुक वो रखते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कद्दावर कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार जो सांसद रह चुके थे और बड़े नेता रहे आउटर दिल्ली के,
और कई बार सांसद बने। सांसद बनने का सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का, लोकसभा चुनाव जीतने का भी रिकॉर्ड सज्जन कुमार के रहा। कृषि दंगों के चक्कर में सज्जन कुमार जेल में चले गए। कर्नल सोनाराम सज्जन कुमार के समधी लगते हैं, तो ये एक बड़ी रिश्तेदारी है। ये कहा जा सकता है कि जाट राजनीति और देश के जाट क्षत्रियों के बीच में कर्नल सोनाराम की पहचान और रसूख है। तो एक तरह से कहा जाए तो अपने पुराने घर परिवार में वापसी हो गई, मूल पार्टी में वापसी हो गई। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि गिरिराज सिंह मलिका कांग्रेस पार्टी के विधायक, वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके थे और उनको गजेंद्र सिंह शेखावत ने एंट्री कराई। केंद्रीय मंत्री ने गिरिराज सिंह मलिका को शामिल किया और धौलपुर की पूरी राजनीति बदल गई। आप बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिका बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, ये तय माना जा रहा है। तो वहीं अब दाताराम गुर्जर, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, कट्टर बीजेपी के दाताराम गुर्जर और वसुंधरा राजे कैंप में माने जाते थे, और वो अब कांग्रेस में आ चुके हैं। मनीषा गुर्जर, वहाँ प्रधान क्षेत्रीय, वो कांग्रेस में आ चुकी है, अब वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखती है। तो दाताराम गुर्जर मनीषा की एंट्री, अब लग रहा है कि मनीषा गुर्जर को कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय से चुनाव लड़ाएगी। तो एक तरह से पिक्चर धीरे धीरे अब क्लियर होती जा रही है। हालांकि कांग्रेस के अंदर अभी भी झोटवाड़ा, बोध जैसी सीटों का, चाकसू जैसी सीटों का फैसला अभी पाइपलाइन में है। हालांकि मुझे लगता है आलाकमान ने तय कर लिया होगा, समय कम है, लेकिन कर्नल सोनाराम की एंट्री बड़ा संकेत है और जो मालानी की राजनीति को प्रभावित करेगी। जी योगेश जी, लेकिन क्योंकि आधे से ज्यादा दिन आज का गुजर चुका है, कल नामांकन का आखिरी दिन और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों में हमने आज बड़े फेरबदल देखे। हालांकि बात अब विचारधाराओं से हटकर विजिबिलिटी पर ज्यादा हो गई है। आपने कद्दावर नेता कर्नल सोनाराम का जिक्र किया, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, और ये भी जिक्र किया कि अगर गुडामालानी से जो टिकट एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे आसपास की कौन सी ऐसी सीटें हैं जिससे कांग्रेस को प्रभाव पड़ेगा, फायदा मिलेगा इन चुनावों में। देखिए, गुडामालानी जाट बहुल्य इलाका है। वहाँ पर हेमाराम चौधरी बड़े छत्रप कांग्रेस पार्टी के, कई बार वो चुनाव जीते वहाँ से। ये अलग बात है कि एक बार उनको लाजूराम बिश्नोई ने चुनाव हराया। अब लाजूराम बिश्नोई के बेटे के बिश्नोई वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। के बिश्नोई सक्रिय हैं और लगातार पिछले कई सालों से उनकी सक्रियता ही उनका सबसे बड़ी फेस वैल्यू है और एक अच्छे चेहरे के तौर पर उनको जाना जाता है बीजेपी की राजनीति में भी और क्षेत्र के अंदर भी। तो मजबूत उम्मीदवार है, उनको कम नहीं आंका जा सकता। तो ऐसे में जाट बहुल इलाका, शेड्यूल कास्ट बहुल इलाका और मुस्लिम बहुल इलाका अपने आप में वहाँ पर कांग्रेस को मजबूती देता है। लेकिन समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सेंध लगाई है, खासतौर से लादूराम बिश्नोई ने और उनके परिवार से उनके बेटे के बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बायतू की सीट हुई, चाहे बाड़मेर की सीट हुई, चाहे गुडामालानी की सीट हुई, चाहे इलाका जैसलमेर का हुआ, जो जाट बहुल क्षेत्र है उन पर असर होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। कितना बिल्कुल योगेश जी, दिन बाकी है, इंतजार करते हैं और कितने बदलाव नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे एनालिसिस के लिए।